हमसे पहले वाले वक्ताओं ने बहुत ही बेहतर तरीके से बता दिया है कि अमर शहीद भगत सिंह जी ने बलिदान क्यों दिया और उनका बलिदान व्यर्थ न जाना चाहिए। उसके बाद भी आने वाले खूब साथियों ने आज़ादी की लड़ाई में बलिदान दिया। नाम ही कुछ लोगों का आता है कि इन्होंने बलिदान दिया, असली बलिदान आपने दिया, अमर शहीद भगत सिंह जी ने दिया। और केवल इनका बलिदान ही नहीं था, इसके साथ साथ और भी लोगों ने बलिदान दिया जिस वजह से हम लोग आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। पर असली आज़ादी ये नहीं है। असली आज़ादी जो कहा जाता है कि आर्थिक आज़ादी, वैचारिक आज़ादी, कि आप खुल के अपने विचार रख सकें, उस पर रोक नहीं आनी चाहिए, वो होती है आज़ादी। अगर हम लोग देखें कि अमर शहीद भगत सिंह जी ने अपनी बलिदान दे करके एक उदाहरण सिद्ध किया है कि केवल उनके बाद आने वाले और भी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पैदा हों। हमारे AIA की बात करें, यहाँ भी हर कोई भगत सिंह है, हर कोई सुखदेव है, हर कोई राजगुरु है। केवल जान के बलिदान देना ही बलिदान नहीं होता है। हमारे जो लीडरशिप है, हमारे जो नेता हैं, उन्होंने कितना बलिदान दिया है। लोगों ने प्रमोशन का बलिदान दिया है, क्या वो बलिदान नहीं है? किस लिए बलिदान दिया है? कि हम लोग अपनी नौकरी बचा सकें, एक सही वातावरण में काम कर सकें। आर्थिक बलिदान दिया है। कौन प्रमोशन नहीं ले सकता था? किसके अंदर काबिलियत नहीं है? दादा को देखिए, एग्जाम्पल है हम लोग के सामने। रिटायरमेंट के नजदीक है, बट इन्होंने केवल जीवन में एक प्रमोशन लिया। क्यों? क्या ये SDM तक नहीं पहुंच सकते थे अपने समय में? अगर ये जाते सही तरीके से पहुंच जाते एक अच्छी जगह पे, बट इन्होंने चुना क्या? हम लोग का साथ, हम लोग के लिए बलिदान दिया इन्होंने। ये उदाहरण है एक भगत सिंह ने किस तरीके से लोगों के दिल के अंदर एक अलग जगाई कि हाँ, आजादी की लड़ाई आजादी के बाद भी लड़नी जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। परिवेश है जो दमन किया जा रहा है सत्ता के द्वारा, उसके खिलाफ हमको भी उठना होगा, लड़ना होगा और आवाज उठानी होगी। न सिर्फ आवाज उठानी होगी बल्कि खड़े रहना होगा और लड़ना होगा और लड़के जीत हासिल करनी होगी। जैसे शहीद आजम भगत सिंह ने किया था कि जब उन्होंने बम ब्लास्ट किया तो वो भागे नहीं, वो डटे रहे, वहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद की और एक संदेश दिया, जिसके वजह से आगे आने वाले कई समय में कई वीर पैदा हुए और उन्होंने भी अपना बलिदान दिया और आवाज़ उठाई। ये दिन हमारे इतिहास में दर्ज है, जो बहुत ही जो चिंगारी 23 मार्च के दिन से जो देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह जी के द्वारा जो है आज हमारे देश को आज़ादी मिली है, उनके लिए जो है हम एक नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, 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 ये इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये इंकलाब का जो चिंगारी है, जो भगत सिंह के द्वारा ये नारा दिया गया था, आज वो हमारे देश में सारे संगठन वो चिंगारी इस बात को तय करता है कि आप जो है अपनी आवाज उठाते हैं तो इसी नारे के साथ उठाते हैं। ये नारा उस मैनेजमेंट के खिलाफ है, उस भारत सरकार के खिलाफ है, जो हमें ये संदेश देता है कि हम जो है आपके कामों, किसी भी ऐसे कार्यों को, नीतियों को विरोध दर्ज करता है। ये है और ज्यादा कुछ बाकी है तो हमारे सभी लोगों ने अपने विचार रख दिए हैं। शहीद आजम को दाद सलाम। तादाद भी तुम्हारा है, तादाद बनिए भीड़, ये जनता, ये वोट, तादाद भी तुम्हारा है और ये लश्कर भी तुम्हारा है। लश्कर समझ ही रहे आप लोग, तादाद भी तुम्हारा है और ये लश्कर भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। मैं जानता हूँ कि अंधेरा बहुत है, मैं जानता हूँ कि अंधेरा बहुत है, लेकिन इस अंधेरे के जिगर को चीरकर एक न एक दिन नूर जरूर आएगी। इस अंधेरे को के जिगर को चीरकर एक न एक दिन नूर जरूर आएगी। और नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए है, और तुम अगर अंग्रेज बनना चाहते हो तो भगत सिंह भी जरूर आएगा, भगत सिंह भी जरूर आएगा। इनकलाब वो वास्तव में एक कह लीजिए कि इंसाइक्लोपीडिया है क्रांति का। सरदार भगत सिंह एक विचार थे, विचार कभी मरा नहीं करते हैं, वो चले गए लेकिन उनके विचार अभी भी जीवंत है। और हर वो व्यक्ति
सरदार भगत सिंह को सपोर्ट कर रहा है या उनके विचारों को आगे बढ़ा रहा है, जो अन्याय के प्रति आवाज उठाता है। अन्याय किसी भी लेवल पे हो, आपके घर में से लेकर के बाहर समाज में कहीं भी आप अन्याय देखिए, उसके खिलाफ अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सरदार भगत सिंह के विचारों से सहमति दिखाते हुए आप उनके विचारों को आगे बल दे रहे हैं। और आज एक छोटी सी सभा हालांकि रविवार को थी, मुझे भी ज़्यादा परसों खबर मिली, मेरे दिमाग से उतर गया था, लेकिन जैसे याद आया तो मुझे भी कुछ काम थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, सबसे पहले जरूरी काम ये है, तो मैं भी आया। और आप सभी का भी धन्यवाद, आप सभी अपने समय निकाल करके आए। हालांकि इस पर कोई धन्यवाद नहीं बनता है, क्योंकि आज ये हमारा फर्ज है, इसको धन्यवाद करके इसको मैं छोटा नहीं करना चाहूँगा। जो लोग साथी आए उनको मैं क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करूँगा। धन्यवाद। एक फोटो ले लीजिए दे रहे थे और 4-5 लोग बैठे थे, रोज कोई 4, कभी 10, कभी 5, कभी 3। तो उनके शिष्य ने आनंद ने कहा, गुरुजी आप इतना तामझाम फैलाए, टेंट बैनर माल लगा है, खाना भी भंडारा लगा है, 4, 5, 10, 25 इस तरह आ रहा है यात्री, तो चक्कर क्या, आप क्यों हताश क्यों नहीं होते? उन्होंने कहा कि सुधारक का काम होता है, संख्या गिनना नहीं है। आप अपनी बात कहिए, अगर एक भी आदमी सुन लिया उस बात को, वो 10, 25, 50 को कहेगा, वो यात्राएं चल पड़ेगी। इसलिए आप संख्या मत गिनिए, मैं भी संख्या नहीं गिनता, आप भी नहीं गिनते हैं संख्या। उस तरफ कितने लोग हैं, इस तरफ 2 भी लोग हैं, काम चलेगा। एक कहेगा इनकलाब, दूसरा कहेगा जिंदाबाद। इन्हीं सब चीजों को लेते हुए आज का दिन हम लोग लगातार इनको याद करेंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप में जहाँ भी कोई अनमोल विचार इनका मिले, पोस्ट करिए बाय नेम से अपने। आज शाम को CI2 जो हिंदुस्तान सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन केंद्र है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, इनका 3 बजे कार्यक्रम है दशाश्वमेध घाट पे, एक कम्युनिस्ट पार्टी दफ्तर, वहां पर मैं 3 बजे VDIA मंडल संगठन को जाऊंगा, 5 बजे तक वहां रहूंगा, भाषण भी दूंगा। और जहां भी चूंकि भगत सिंह की मूर्ति नहीं है बनारस में, आपको चंद्रशेखर आजाद का मूर्ति मिल जाएगा आजाद चौराहा लौड़ावीर में। सुभाष चंद्र बोस का भी आज से 10 साल पहले लग चुका है आपका मंदैया में। बाकी लोगों का जो भी है, इसमें हाई लेवल की क्रांतिकारी कहीं इधर उधर है, लेकिन इनका कोई है ही नहीं है फोटो। सरकार ने भी पहल नहीं किया, सरकार भी डरते थे, वर्तमान सरकार तो और ज्यादा डरते हैं। तो इनका मूर्ति कहीं है नहीं, ये विचारणीय प्रश्न है। ये प्रश्न मैं छोड़ के आज जा रहा हूँ। धन्यवाद के लिए मैं बुलाऊंगा कॉमरेड को, साध्यक्ष को, आप भाषण भी दीजिए, बाद में धन्यवाद दीजिए। अमर रहे, अमर रहे। उनके बलिदानों का जो आज हम लोग को सुख मिल रहा है, वो सुख आगे भी कायम रहे, यही हमारी कामना है। बहुत बढ़िया है जो शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। हमारी संस्था AIA भी यही काम करती है। वो ऐसा नहीं है कि वो केवल LIC के अपने साथियों। अमर शहीद भगत सिंह जी को लाल सलाम कहते हुए मैं भी अपना 2 शब्द रखूंगा। जो इन्होंने जो संघर्ष किया अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराने के लिए, ये हम सब जो है बचपन से इन्हें जाने हैं, पढ़े हैं और समझे हैं। लेकिन जो मुख्य बातें थी कि इन्होंने वो बलिदान क्यों दिया, ये बच सकते थे, इन्हें कई बार ऐसा अवसर मिला जब ये बच सकते थे, लेकिन इनका जो कमिटमेंट था कि नहीं, ये हमारा जो बलिदान हम देंगे, ये बलिदान के बाद जो क्रांति आएगी, जो ये सोई हुई जनता है, जो इस चीजों को समझ नहीं पाती है और शोषण को आराम से उसको सहने की आदत हो गई है, वो उस शोषण को सहना कब बंद करेगी, ये हमारे बलिदान से ही आएगा। उन्हें कई बार अवसर भी दिया गया कि आप माफी मांग लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, आपको जो है फांसी की सजा से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन वो जानते थे कि हम मुक्त तो हो जाएंगे, लेकिन हम जो आग लोगों के अंदर पैदा करना चाहते हैं इस शोषण के विरोध में, वो पैदा नहीं हो पाएगा। वो ऐसा उन्होंने किया क्यों? इसलिए कि जो जागृति उन्हें लानी थी वो जागृति आए। क्यों अंग्रेज जो है इतने साल इस देश को गुलाम बना के रखे रहे, वो बाहर से बहुत संसाधन नहीं लेके आए, यहीं के लोगों के द्वारा यहीं के लोगों पर शोषण किया जाता था। और तब जो दादा बता रहे थे कि अपनी माँ, जब उनकी माँ उनसे मिलने गई थी और उन्होंने एक बात कहा था कि मुझे इस बात का कोई शक नहीं है कि मेरा देश आजाद नहीं होगा, लेकिन मुझे इस बात का शक है कि गोरे साहब चले जाएंगे और भूरे साहब आ जाएंगे। तो आज जब हम इस आजाद हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं कि शोषण उसी प्रकार अपनी चरम सीमा पर है, चाहे वो
मजदूरों का शोषण हो, किसानों का शोषण हो, छात्रों का शोषण हो, नौजवानों का शोषण हो, चारों तरफ शोषण फैला हुआ है। और उस शोषण को दबा देने के लिए किस तरह सरकार जो है उस आंदोलन को कुचलने के लिए, आपने देखा होगा किसानों के आंदोलन को किस तरह से रोका जा रहा था, रौंदा जा रहा था। छात्र जहां प्रदर्शन करते हैं, परीक्षाएं लीक करके परीक्षा जो है करा देना और उसके बाद छात्रों के द्वारा प्रदर्शन पे उस पर लाठी चलाना, मजदूरों की लड़ाई उसको जो है दबाने की कोशिश करना। एक हमारे यहाँ भी एक लड़ाई चल रही है पिछले 3-4 सालों में, हमारी संगठन प्रयास कर रही है कि डेली वेजरों का सैलरी बढ़ा दिया जाए, लेकिन वो कितनी बड़ी बात है मैनेजमेंट के लिए। प्रेसिडेंट वो बताएगा आज मोदी तुम क्या कर रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डर रहता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दिए। जो भी हो रहा हर एक देश, कनाडा ने आपको शत्रु राष्ट्र घोषित कर दिया कि आप शत्रु राष्ट्र हो, क्योंकि कनाडा में अमित शाह ने कई ऐसे कांड की हत्या करवाए हैं, वो खपा है, पूरा वर्ल्ड खपा है। पाकिस्तान तो पहले से आपका दुश्मन माना जाता था, आप मानते थे। बांग्लादेश, नेपाल, हर कोई खपा है। आज की जो कूटनीति विदेश से ध्वस्त हो चुकी है और हिंदुस्तान भयंकर रूप से आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है। कहीं भी रिक्रूटमेंट है नहीं। बताओ किसी कड़ी में पंकज जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि पंकज जी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगी थी, धीरे धीरे उभर रहे। आपने से कहा था आराम करिए, धूप है, चेहरे पे धूप रहेगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं आऊंगा जरूर। ये कमिटमेंट होता है, ये इनको श्रद्धांजलि देने आए हुए हैं, इनका स्वागत है। तो शब्द चले अगर कोई भी वो मैनेजमेंट के रूप में आपको शोषण करे या सरकार के रूप में शोषण करे, जहां भी अगर आपको लगे कि हाँ शोषण हो रहा है तो अपनी आवाजों को उसके विरुद्ध बुलंद कीजिए। अगर आप चुप रह गए तो साथी सभी मारे जाएंगे। इसलिए पुनः सभी साथियों को, हम जो साथी हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सभी को, और जो साथी नहीं आए हैं उन सभी को, कि भगत सिंह के विचारों को और उनके शहीद साथियों को विचारों को आस्वाद करते हुए और हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी सभा के करीब में मैं जितेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि आप 2 शब्द बोले। जितेंद्र जी। धन्यवाद दादा। आज साथियों किसी महान हस्ती का जब हम कोई उनका बलिदान दिवस या कोई भी चीज अगर मनाते हैं तो सबसे पहले हमें उनके बारे में जानना जरूरी रहता है। आज आकर हम लोगों ने माल्यार्पण अर्पित किया, लेकिन माल्यार्पण अर्पित करने से ही उद्देश्य हम लोगों का पूरा नहीं होगा। जो उनके विचार थे, जो उनकी फिलॉसफी थी, जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध था, जो समाजवाद के लिए था या पूंजीवाद के लिए था, उस विचारों को हम लोगों को आत्मसात करना होगा। दौर बदलते हैं साथियों। उस समय अंग्रेजों का शासन था, आज उसी का एक प्रतिरूप जो आज का भी शासन है वो उसी का एक प्रतिरूप है। कहीं न कहीं अगर आपके साथ शोषण हो रहा है तो अंग्रेज भी शोषण करते थे, आज भी अगर शोषण हो रहा है तो अंतर क्या हुआ? अंतर यही हुआ कि कल गोरे अंग्रेज थे, आज जो है उस रूप में काले अंग्रेज है। तो साथियों हमें इस चीज को मन याद रखना होगा। जो भी हमें इस देश को आज़ादी दिलवाने के लिए हमारे जो शहीद हुए हैं उनके विचारों को आस्वाद करते हुए, और जब तक उनके विचारों को जानेंगे नहीं, और जानने के लिए हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आना होगा। हमें उनके किताबों को पढ़ना होगा। जो अच्छे राइटर हैं उनके किताबों को आप पढ़िए, पढ़कर आप उनके विचारों को जानिए और अपने साथियों के बीच उसको प्रचारित कीजिए। और प्रचारित करेंगे तो आपका एकदम मान के चलिए जैसे देश इतना बड़ा अंग्रेज का शासन था उसको साथ करना है। इन्होंने कहा कि वो सरकार जो आम जनता के मूलभूत अधिकारों की रक्षा नहीं कर सके उसको उखाड़ फेंको। वो कहा कर रहे हैं हम नहीं कर सकते, नहीं कर रहे, प्रेस भी नहीं कर रहा, कोई भी अब चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई कुछ नहीं कर रहा है। लड़की को छूना भी अब अपराध नहीं रह गया है। तो ऐसे समय जब देश में अंधकार चल रहा है फिर भी लड़ाई संभव है। AIA लड़ रहा है, नॉर्थ सेंट्रल जोन मीडिया या जो भी पब्लिक सेक्टर के अंदर ट्रेड यूनियन लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ूंगा, इन्हें याद करूंगा। आज भगत सिंह को याद करते हुए चंद नारे के साथ 2-4 लोग बोलेंगे जो हमारी परंपरा है तो पूरा करेंगे। साथियों मैं नारा लगाऊंगा, इन
इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, AIA जिंदाबाद, AIA मार्च ऑन, MCIF मार्च ऑन और VDIA मार्च ऑन, VDIA वाराणसी मंडल जिंदाबाद, VDIA वाराणसी मंडल जिंदाबाद, LIC ऑफ इंडिया जिंदाबाद, LIC ऑफ इंडिया जिंदाबाद। भगत सिंह के अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे, भगत सिंह के अरमानों को, भगत सिंह के अरमानों को, भगत सिंह के अरमानों को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु अमर रहे, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर रहे। दुनिया के मजदूर एक हो, इनकलाब जिंदाबाद। समाज भागो भागो, भागे नहीं, कोई भागूंगा नहीं, भागेंगे तो मेरी उद्देश्य पूरा नहीं होगा कि मैंने बम क्यों गिराया, पर्चे क्यों बांटे। इस सरकार को जगाने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल पर यह कार्यक्रम हुआ था, जो आज मजदूरों को 8 घंटे काम, 8 घंटे परिवार आराम, ये तमाम कर्मचारियों को सुविधाएं मिली हुई है। जो आज की सरकार कर रही है, 14 घंटे काम कर दिए हैं, 100 घंटे हफ्ता में काम करना है, यही चीज अंग्रेज ला रहे थे, वही आज ही अंग्रेज ला रहे हैं। अंग्रेज के गुलाम लोग आज ला रहे हैं, गद्दार लोग। तो उस समय उसके खिलाफ जो है भगत सिंह ने आंदोलन किया था, जिसका लाभ इतने साल तक हम लोग लिए हैं, लेकिन आराम भी किए बहुत ज्यादा। उसका परिणाम ये सरकार आ गया, अच्छे दिन आ रहे करते हुए ये सरकार आ गया। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए थे या भगत सिंह ने रोका था, वो काम अब ये कर रहे हैं धर्म के आड़ में। मैं दशाश्वमेध से आ रहा था, अभी माला बजा गया था, माला लेने, वो भीड़ दिखाई, जरा कुंभ का भीड़ लगा, फिर से कुंभ वाली भीड़ फिर से लगा हुआ। दशाश्वमेध घाट तक कम से कम 60-70 हजार आदमी मंदिर जा रहे हैं। धर्म, मंदिर और राजनीति को मिक्स कर दिया गया है, उसका फायदा वर्तमान सरकार ले रहे हैं। और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अगर आपको जिंदा रहना है तो राजनीति से और देश से धर्म को निकाल फेंकिए। लेकिन दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का ये बलिदान दिवस है। 1931 में आज ही के दिन उन्हें दोपहर बाद फांसी पर लटका दिया गया था, जो अंग्रेजी हुकूमत ने तय किया था 24 मार्च। लेकिन लाखों करोड़ों की भीड़ जुटने लगी, अंग्रेज सरकार घबराए। उन्होंने कहा एक दिन पहले इनको जो है सतलज किनारे इनको कर दिया गया, सतलज किनारे इनको भी जलाया गया, फूका गया। एक दिन पहले जब सारी जनता पहुंची इन्हें छुड़ाने के लिए, क्रांति की बिगुल बजाने के लिए, देखिए भगत सिंह को शहीद कर दिया गया है। दोस्तों, ये धोखे से किया गया था। भगत सिंह जिनके बारे में ये कहना है कि उन्होंने कोड़ी और बहरी सरकार को जगाने के लिए बम गिराया था। दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह के अरमानों को पहुंचाना है, भगत सिंह के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाना है। साम्राज्यवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, पूंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एलिवेटर का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आवाज दो, आवाज दो। हमारे शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, हमारे शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।